बड़ी खबर देखिए अभी आ रही है, जिसका इंतजार सिर्फ शायद आम आदमी पार्टी या गठबंधन को नहीं था, पूरी दिल्ली की जनता था। तो अब बड़ा सवाल होता है सर, सीधा सवाल ले लेती हूँ, कैसे अब चुनाव के जज्बात हालात बदलने वाले हैं? देखिए, आज मैंने सवेरे सवेरे भगवान श्री राम से प्रार्थना किया था कि मेरा जन्मदिन आज है, तो आज गिफ्ट स्वरूप मुबारक हो आपको, आपका गिफ्ट स्वरूप मुझे केजरीवाल जी की बेल चाहिए। भगवान श्री राम ने दे दिया। जेल के ताले टूट गए। बड़ी खबर देखिए यहाँ से निकल के आ रही है और चर्चा को भी यहीं से आगे बढ़ाऊंगी कि अब कैसे देश की राजनीति, दिल्ली की राजनीति बदलने वाली है। और लगातार देखिए नारेबाजी, जेल खबर निकल करके आ रही है कि अरविंद केजरीवाल, और आज जेल के ताले भी टूट गए, केजरीवाल जी भी छूट गए, जमानत मिल गई है। इस मौके पे आज मैंने लोकसभा के ऊपर एक गीत बनाया है, सब लोग साथ मिलकर के हम गाएंगे। आज सोमनाथ जी का जन्मदिन भी है, इनको जन्मदिन मुबारक हो। और कहते हैं कि सोमनाथ जी जपे अगर कोई नाम आपका तो ज्ञान मिलता है, जगत में कीर्ति यश का उसे वरदान मिलता है, करिश्मा और क्या होगा भला बढ़कर कोई इससे, जन्मदिन आपका है पर हमें सम्मान मिलता है। सभी क्योंकि सम्मान जो मिला है, सम्मान इस तरीके से कि केजरीवाल जी की जमानत के रूप में हमें सम्मान मिला है, वो गिफ्ट मिला है। एक गीत हम सब लोग मिलकर के गाएंगे कि भारत माँ के दुश्मन से मणिपुर का हिसाब मांगेंगे, भारत माँ के दुश्मन से मणिपुर का हिसाब मांगेंगे, दुश्मन के लद्दाख पहुंचने का भी जवाब मांगेंगे, दुश्मन के लद्दाख पहुंचने का भी जवाब मांगेंगे, किसी भी सूरत में हम संविधान बदलने नहीं देंगे, किसी भी सूरत में हम संविधान बदलने नहीं देंगे, बाबा साहब के अरमानों का गला घोटने नहीं देंगे, बाबा साहब के अरमानों का गला घोटने नहीं देंगे। अब के हम सब सोमनाथ को मिलकर विजय बनाएंगे, अब के हम सब सोमनाथ को मिलकर विजय बनाएंगे, तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे, तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे, वोट चोर और चंदा चोरों को अब सबक सिखाएंगे, वोट चोर और चंदा चोरों को अब सबक सिखाएंगे, चंडीगढ़ जैसी घटना दोहराने से घबराएंगे, चंडीगढ़ जैसी घटना दोहराने से घबराएंगे, आंसू गैस और रबर गोलियां अन्नदाता ने झेली है, आंसू गैस और रबर गोलियां अन्नदाता ने झेली है, इन लोगों ने हर मौके पर खून की होली खेली है, इन लोगों ने हर मौके पर खून की होली खेली है, हर गोली का जवाब देने पोलिंग बूथ पे जाएंगे, हर गोली का जवाब देने पोलिंग बूथ पे जाएंगे, तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे, तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे, तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे, तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे, चीर हरण करने वाले मंत्री की पीठ थपाते हैं, चीर हरण करने वाले मंत्री की पीठ थपाते हैं, स्वर्ण पदक वाले सड़कों पर रोज घसीटे जाते हैं, स्वर्ण पदक वाले सड़कों पर रोज घसीटे जाते हैं, पहलवान बहनों की अस्मत कैसी खुलकर तार हुई, पहलवान बहनों की अस्मत कैसी खुलकर तार हुई, विश्व पटल पर साख देश की फिर से शर्मसार हुई, विश्व पटल पर साख देश की फिर से शर्मसार हुई, वही पहलवान अब इनको भी मिलकर धूल चटाएंगे, वही पहलवान अब इनको भी मिलकर धूल चटाएंगे, तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे, तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे, दिल्ली में अब राजनीति का खेल कबड्डी बन बैठा, दिल्ली में अब राजनीति का खेल कबड्डी बन बैठा, दिल्ली में अब राजनीति का खेल कबड्डी बन बैठा, दिल्ली में अब राजनीति का खेल कबड्डी बन बैठा, केजरीवाल भी बीजेपी के गले की हड्डी बन बैठा, केजरीवाल भी बीजेपी के गले की हड्डी बन बैठा। इस समय देश की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है, देश के साथ दिल्ली की राजनीति भी गर्माती जा रही है। चौथे चरण में यहाँ पर जो है 25 मई को चुनाव होना है। इस बीच प्रचार प्रसार जारी है और प्रचार प्रसार में देखिए दिल्ली से लोकसभा सीट के जो उम्मीदवार हैं सोमनाथ भारती, उन्होंने आज अपने जो ऑफिस है उसका उद्घाटन किया है और साथ ही ये दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर से यहाँ पर जो है ये जीत कर आ रहे हैं लोकसभा सीट पर। सीधा आज जुड़ लेते हैं कि 4 चरणों के बाद 3 चरणों के बाद क्या तैयारी किस तरीके से चल रहा है सर, और क्या रिस्पॉन्स अब आपको लग रहा है, क्या आपकी लड़ाई अब तेज़ होती जा रही है और आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, ये चुनाव शुद्ध रूपेण जनता लड़ रही है।
चूँकि जनता के साथ जिस प्रकार से विश्वासघात किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जनता इस बार मौका नहीं देना चाहती उनको। क्योंकि अगर इस बार गलती से भी गलती हो गई तो देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा, चुनाव खत्म कर देंगे, ये संविधान खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे और ये राजा हो जाएंगे। इसलिए जनता समझ गई है कि जो व्यक्ति संविधान खत्म करने की धमकी दे रहा है, आरक्षण खत्म करने की धमकी दे रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के भारत को खत्म करने की धमकी दे रहा है, उस व्यक्ति को इस बार हराना होगा, नहीं तो पूरा भारत हार जाएगा। और यही कारण रहा है कि 3 चरणों के चुनाव के बाद सबने देखा किस प्रकार से चेहरे मुरझा गए, किस प्रकार से जो बदजुबानी पे आ गए, किस प्रकार से हताशा के स्टेटमेंट्स आने लगे, किस प्रकार से मंगलसूत्र की बात आने लगी, किस प्रकार से भैंस की बात आने लगी, किस प्रकार से पाकिस्तान फिर वापस आ गया, किस प्रकार से हिंदू मुसलमान फिर वापस आ गया। 10 साल की राजनीति के बाद, 10 साल की सत्ता के बाद अभूतपूर्व इनको जनता ने मैंडेट दिया था। उसके बाद इनको चाहिए था कि काम गिनाते कि देखो मैंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, हमने 4 करोड़ दिया। देखो हमने कहा था कि रुपया जो हो जाएगा सबसे मौजूद हो जाएगा, देखो आज डॉलर मतलब 1 रुपये के बराबर $30 हो गया, ऐसा हो जाता। लेकिन उल्टा हुआ सीधा। सिलेंडर जो कह रहे थे कि भैया महंगे सिलेंडर को याद रखना जब वोट डालने जाना, तो इस बार जनता याद रखेगी महंगे सिलेंडर को। जनता को याद है किस प्रकार से नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, किस प्रकार से महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया इस देश के अंदर, और प्रधानमंत्री चुप रहे। 3000 सेक्स वीडियो बना करके एक व्यक्ति मतलब वीडियो फिल्म करता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे हैं कि उन्होंने बताया पार्टी को कि इस प्रकार के व्यक्ति है ये, इसके बावजूद माननीय मोदी जी ने उसके लिए वोट मांगा। लेकिन उस पर तो गठबंधन को घेर रहे हैं ना कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस क्यों नहीं एक्शन ले रही है वहाँ पे। देखिए क्या है ना कि इसको कहते हैं कि हमारे है ना कि एक वो स्टेटमेंट है, हिंदी में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता बोलना, लेकिन ये जो ढीठ हैं, ये ढीठ ढीठ हैं कि भाई इनकी गलतियां जब गिनाओ तो ये आप ही को बताएं कि तुमने गलती की। मतलब किसी भी लिहाज से शर्म नहीं इनको कि भाई कभी शर्मसार भी हो जाओ। उन 3000 महिलाओं के लिए आपके जहन में तनिक भी लगता नहीं कुछ आपको, मतलब कहीं किसी तरह से शर्म नहीं आती आपको। संदेश खाली पे ऐसे व्यक्ति को साथ उसके लिए वोट मांगा। अभी ब्रिजभूषण शरण सिंह जिसने महिला पहलवान बेटियों के साथ ऐसा कर्म किया, इसके बावजूद आपने उसके बेटी को टिकट दी। आप उसके लिए खूब लड़े कि किसी न किसी प्रकार से इसी को टिकट मिल जाए। आज तक स्टेटमेंट नहीं आया माननीय मोदी जी का उसके खिलाफ। संदेश खाली पे देखें किस प्रकार खेल खेला गया। मतलब थे उस पे आंसू बहाए थे, कहा था पीड़ा होती है संदेश खाली की महिलाओं को देखकर। अब इनको पीड़ा इनसे पूछो कि किस प्रकार से आप। अच्छा ये देखें कि महिला अत्याचार का दूसरा रूप है ये कि आपने महिलाओं से झूठे बयान लिए, पैसे दे करके झूठे बयान लिए। आज वहाँ का सारा काला चिट्ठा बाहर आ गया कि हमें कोक्स किया गया, दोस्ती किया गया, हमें कहा गया तुम झूठे बयान दो, हम तुमको ये देंगे वो देंगे। तो ये देश देख पा रहा है कि जो प्रधानमंत्री मणिपुर में बेटियों के साथ जब अत्याचार हुआ, जहाँ सरकार आपकी थी, डबल इंजन की सरकार थी, वहाँ भी केंद्र में भी, उसके बावजूद आप महिलाओं को बेटियों को बचा नहीं पाए। तो क्या हक बनता है आपको तीसरी बार वोट मांगने का? आप छोड़ दीजिए, 73 साल के हो गए हैं आप, अब आपका टाइम आ गया संन्यास लेने का। 22 साल का बच्चा बन जाए अग्निवीर और आप तीसरी बार बने प्रधानमंत्री, जबकि आपके पास कोई भी ट्रैक नहीं कि आपने कोई काम किया हो। लेकिन वो तो बोल रहे हैं ना, देखिए योगी के बच्चे ना मोदी के बच्चे, आपके बच्चों के लिए वो दिन रात खप रहे हैं। अब देखिए वो थोड़ा सेंसिटिव मामला है, किसके बच्चे कहाँ हैं हमको पता है, ठीक है। अब इस वक्त हमको वो सवाल ना पूछें, लेकिन हम ये पूछते हैं कि जो बच्चे ना होने क्लेम करता है उसको बच्चे ना होने का दुख पता नहीं है। जो परिवार ना होने का क्लेम करता है उसको परिवारों का दुख पता नहीं है कि परिवार चलाना क्या होता है, दायित्व क्या होता है। भाई आपने एक की शादी की, उसको निभा नहीं पाए आप, तो देश कैसे माने? आप तो सिर्फ एक ही काम कर रहे हो कि झूठ बोल बोल के जनता को बेवकूफ़ बनाया आपने।
जनता इस बार राजी नहीं है और बेवकूफ़ बनने की। बिल्कुल, गठबंधन पे बड़ा हमला कर रहे हैं कि देखिए ये देश में तय करना होगा देश को कि देश जिहाद से चलेगा या फिर जय श्री राम से चलेगा। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, कायरता का प्रतीक है कि आज भी पहली बार आए थे जय श्री राम के नाम पे, दूसरी बार इन्होंने कहा कि हमने पुलवामा कर दिया। हम बड़े देशभक्त हैं। इनके अपने गवर्नर मलिक साहब ने इनकी पोल खोली कि 40 जवानों की हत्या में इनका हाथ है। तो मुझे लग रहा है आज पूरा भारतवर्ष इनकी सच्चाई जान चुका है और पूरा भारतवर्ष तैयार है इनके खिलाफ वोट डालने के लिए। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब देखिएगा इनकी हालत क्या होती है। आखिरी सवाल लूंगी सर, आप लोग यहाँ पे लगातार काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, मोदी जी भी आएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, लगातार कह रहे हैं राम के नाम पे, तो क्या लग रहा है जनता इस बार काम पे वोट देने वाली है, राम के नाम पे वोट देने वाली है? अब मैं आपको बता दूं, अभी खबर मिली है कि माननीय केजरीवाल साहब को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है।